गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिलियन का प्रकार देखा था और उसमें राउल्ट लॉ और राउल्ट लॉ के आधार पर बिलियन के प्रकार को देखे थे हम लोग। आज हम लोग के सामने अपना टॉपिक होगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल मिलेंगे हम लोगों को और ये टॉपिक है भाई सांद्रण। वही सांद्रण कंसंट्रेशन। देखिए ये सांद्रण जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इसका मीनिंग कुछ अलग है। कहीं आप लोग इसका मीनिंग इनऑर्गेनिक से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सांद्रण का मीनिंग कुछ अलग होता है। वहाँ पे बताया जाता है कि बाबू जो अयस्क होते हैं ना, अयस्क से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है, ठीक ना। अयस्कों से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। यहाँ बात अलग है, यहाँ हम बिलियन के सांद्रण की बात कर रहे हैं, ठीक है बहादुर। आइए ये बिलियन का सांद्रण क्या होता है इसको समझाता हूँ मैं। देखिए कोई भी बिलियन है, किसी बिलियन में जो विलय की मात्रा है, किसकी मात्रा? विलय की। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट का मैग्नीट्यूड है किसी बिलियन में, वह उसका क्या कहलाता है? उस बिलियन का सांद्रण कहलाता है। ये भी थोड़ा सा ऐसा समझिए ना कि बिलियन का जो है एक निश्चित मात्रा ले लिया जाए। कैसी मात्रा भाई? निश्चित मात्रा। यस, याद रखिएगा, निश्चित मात्रा। तो बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा उस बिलियन का क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। सांद्रण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, उसका क्या कहलाता है? बिलियन का सांद्रण कहलाता है। कोई दिक्कत? ओके, अगला देखिए, बिलियन का सांद्रण कहलाता है। ये क्या है भाई लोग? जैसे हम बिलियन की एक निश्चित मात्रा, मान लीजिए कि हम 100 ग्राम बिलियन ले लेते हैं और उसमें विलय की मात्रा 20 ग्राम है, तो कहेंगे कि जी ये जो सांद्रण है, यानी बिलियन का सांद्रण कितना है जी? तो 20% W/W है। 20% W/W। यहाँ देखिए बाबू, ये ऊपर मैंने लिखा है छोटा W, नीचे लिखा है बड़ा W। ओके, छोटा W जो है वो विलय को रिप्रेजेंट करेगा और बड़ा W जो है वो बिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? बात समझ में? कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल नहीं ना। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बिलियन जो मैंने लिया है 100 ग्राम। अब 20% W/W का मतलब हो गया कि 100 ग्राम बिलियन में विलय की मात्रा कै ग्राम है? 20 ग्राम है। तब तो हो गया क्लियर कि बिलियन की मैंने एक निश्चित क्या ले ली? मात्रा ले ली, और उसमें देखा कि विलय की मात्रा कितनी है। ओके, इसी मात्रा को भाई लोग हम लोग बोल देते हैं कि जी इस बिलियन का सांद्रण करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि बिलियन के सांद्रण का मतलब समझ में आ गया। तो भाई लोग बिलियन के सांद्रण का मतलब हो गया कि बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? बिलियन की सांद्रण, उस बिलियन का सांद्रण कहलाता है। डेफिनेशन याद हुआ? क्या बोलेंगे? बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा उस बिलियन का क्या कहलाता है जी? सांद्रण कहलाता है। चलो भाई डेफिनेशन लिख लो, लिखो बिलियन का सांद्रण लिख लीजिएगा। बिलियन के एक निश्चित मात्रा में
बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस बिलियन का सांद्रण कहलाता है। बिलियन के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस बिलियन का सांद्रण कहलाता है। और साथ में ये भी लिखिएगा, बिलियन का सांद्रण कहलाता है। ओके, अब देखो साथ में क्या लिखेंगे हम नीचे, एक लाइन और अवश्य लिखिएगा कि किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मुख्य पद निम्न है। ठीक है, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मुख्य पद निम्न है। किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले मुख्य पद निम्न है। ओके, पहला है बबू द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा है मोल अंश। याद रखेंगे आप कि मोल अंश को ही मोल प्रभावी भी कहा जाता है। छठा है, ऐसे देखिए मोल प्रतिशत भी होता है, उसको मैं यहीं पे बता दूंगा जब मोल होता हूँ ना वहीं पे। नेक्स्ट है मोल राता, नेक्स्ट मोल लता, नेक्स्ट नॉर्मल लता एंड फाइनल फॉर्मल लता। ठीक है, जो नॉर्मल लता है ना उसको सामान्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले जो मुख्य पद है उसमें क्या क्या आते हैं भाई, तो ये आपके 9 टर्म्स हो गए, 10 हो जाएंगे यदि मैं बीच में लिख देता यहाँ मोल प्रतिशत के बारे में तो। ठीक ना, चलिए इतना बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश या मोल प्रभाव, मोल रता, क्या ध्यान दीजिएगा, ये है मोल रता और ये है मोल लता। ये दोनों जो है ना, इन दोनों में बाबू हम लोग को अंतर भी लिखने को मिलेगा, इन दोनों का हम लोग को न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तैयार रहना है हमेशा। नेक्स्ट है क्या, नम्रता या सामान्यता, और उसके बाद है फॉर्मूलाता। ओके, चलिए अब हम लोग इसे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, देखते हैं आज कितना तक पहुंचते हैं हम। इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये दोनों मोल रहता और मोल रहता। चलो भाई, हम लोग अब बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले पद में हम लोग पहला का स्टडी करने वाले हैं। ये बाबू लिख लिया ना, लिख लिया ना, चलिए पहला क्या है बाबू, द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, देखिए लो, ये जो द्रव्यमान प्रतिशत पहला है इसको हम लोग बोल देंगे मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। देखो बाबू, ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये क्या होता है, ध्यान देना।
जब ऑलरेडी लिख रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी हमने आपको बताया कि यह बिलियन की सांद्रण को व्यक्त करने वाला पद है, यानी कि जो हम बिलियन की एक निश्चित मात्रा लेते हैं ना, वह निश्चित मात्रा भी मुझे ग्राम में लेना होगा, यानी द्रव्यमान लेना होगा। हमने बिलियन कितना लिया? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम बिलियन में हम लोग ध्यान से देखें कि जी कितना ग्राम बिले घुला है। ओके, बस यही चीज याद रखना है कि 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम बिले घुला है, यही जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान। ओके, तो अब डेफिनेशन ये कितना आसान है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है? याद हो गया? कैसे बोलेंगे? 100 ग्राम बिलियन में बिले की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? अब बताइए, हमने बिलियन को भी ग्राम में लिया यानी द्रव्यमान लिया, और बिले को भी ग्राम में लिया यानी द्रव्यमान लिया, दोनों को द्रव्यमान लिया तो मैंने द्रव्यमान प्रतिशत बोला। यदि यहीं पे द्रव्यमान लिखा है जो, उसको मिटा के मैं आयतन लिख दूं, आयतन प्रतिशत, तो क्या करेंगे भाई? तो यहाँ करेगा 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले की मिलीलीटर में मात्रा। बबू एक तो डेफिनेशन, चल चारों का चारों क्लियर होगा। बात समझ में आई? कैसे बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा लो। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, उसका क्या कहलाता है? देख करके बोल रहे हैं, मिटाते रहे, बोलिए लो अब। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। कोई डाउट नहीं ना? आइए बताओ विद्यार्थी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। W/W, छोटा W बटा बड़ा W, और यहाँ बगल में देंगे प्रतिशत। ये है इनका सूचित करने का तरीका, संकेत। ओके, अब देखो, अब बताइए आप सब कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ लेते हैं बाबू द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बाबू बिले का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने। ओके, बताओ विद्यार्थी, बिले का द्रव्यमान को हम छोटा W बोल देते हैं और बिलायक के द्रव्यमान को बड़ा W बोल देते हैं। तो अब बताओ, बिले का द्रव्यमान बटा बिलायक का द्रव्यमान गुने 100। ये हो गया हमारा क्या बाबू? द्रव्यमान प्रतिशत। तो बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल दिया है। कोई दिक्कत है? अब मैं पूछूं कि द्रव्यमान प्रतिशत का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर ऊपर में भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान समान राशियों का अनुपात है तो कोई मात्रक होगा ही नहीं, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत मात्रक हीन होता है। यार भाई, यूनिट लेस क्वांटिटीज। ओके बाबू, ये मात्रक हीन होता है। कौन? द्रव्यमान प्रतिशत। उम्मीद करता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया। क्या बोलेंगे हम लोग कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसे W/W प्रतिशत से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इतना भाषा में लिखना है और उसके बाद फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक बहादुर? अब क्वेश्चन, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैं पूछूं, यहाँ पे 20% W/W का अर्थ बताएं। बोल बाबू, समझ में आ गया? तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप सब? तो आंसर ऐसे बोलेंगे कि 20% W/W का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम बिले घुला है। क्या बात है? यदि ऐसा क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में मिल जाए कि 20% W/W का अर्थ समझाएं, तो आप क्या बोलेंगे बाबू? बड़ा से बोल देंगे कि 20% W/W का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम बिले घुला है। ओके, बिले घुला है। बाबू आंसर लिख देंगे हम लोग कि 20%
W/W का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम बिले घुला है। बिले घुला है। ओके, ये रहा एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बाबू हम यहाँ लेंगे न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग को इसको नोट करना होगा। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए फटाक से। लिख लिए लोग? टॉपिक कर दिए लोग? लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। ये वो कैमरा में सब दिखा था ना हर चीज बा। ऐसे देखो ना परसेंटेज छोट लौका तो कोनो और हो सकेला छोट दिखाई देता। वो द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन बोले जी, याद तो हो ही गया है। लिख लीजिए फटाक से। 100 ग्राम बिलियन में, फास्ट लिख रहा थोड़ा। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, बिले की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे W/W क्वेश्चन में W/W हो गया। W/W प्रतिशत कुछ नहीं होगा। इसे W/W प्रतिशत से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रा नहीं होता। बाबू हो गया, फटाक से नोट कर लीजिए। अभी तो जल्दी से अब नीचे लिख लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला और एक थोड़ा सा क्वेश्चन। जल्दी वीडियो को रोक दीजिए और इसको फटाक से लिख लीजिए। हो गया जी, लिख लिए होंगे लोग। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल बना देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन लिखे के बाद तब तो मिटा रहे हैं हम। देखो तो बोलिए, क्वेश्चन है बोले देखिएगा 40 ग्राम बेंजीन में 40 ग्राम बेंजीन में 20 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। हो गया बात और जी। लिखे तो सबसे पहले
इसमें बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया है बाबू? 40 ग्राम। और बताओ बाबू, बेंजीन का सूत्र क्या होता है बाबू? C6H6। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है बहादुर? 20 ग्राम है। और इसका सूत्र क्या होता है? CCl4। देखो बाबू, आपको समझ में आ गया होगा भाषा से कि 40 ग्राम बेंजीन में 20 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुला है। कौन किस में घुला है? बेंजीन में कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसमें यह घुला है, अर्थात ये हमारा विलायक है और यह हमारा विलेय है। तो बताओ बाबू, विलयन का हम क्या निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। पहले द्रव्यमान निकालेंगे। तो आपको पता है कि विलयन का द्रव्यमान विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी कि बाबू हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 60। ये आ गया विलयन का द्रव्यमान। अब बताओ बाबू मुझे कि इसमें हम लोग को CCl4 अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हमें द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। मैंने ये बताया था कि जिसका द्रव्यमान प्रतिशत बताना है उसका द्रव्यमान ऊपर। देखिए CCl4 का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम बटा बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना आया? 60 ग्राम। अगुण 100। समझ में आया? तो 20 3 हो जाएगा। 100 बटा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 33.1/3%। हो गया ना? तो बाबू को समझ आएगा ऐसे? नोट कीजिए फर्क। जल्दी लिखिए। जल्दी 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 लिखिए। चलिए लिख लिए लो। हाँ, अब बताइए लो, ये तो था क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। अब बारी किसकी है? तो मैंने तो द्रव्यमान प्रतिशत के टाइम में है उसका भी डेफिनेशन में बता दिया था। क्या है जी? वह 100 मिलीलीटर ऐसे बोलेंगे, ऐसा ना बोलना है। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाता है? अच्छा बहादुर, इसके पहले जो न्यूमेरिकल हम बनाए थे, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अंत में ऐसा कहता कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, तो बोलो ना पिक्चर में क्या करते हैं? बेंजीन को ऊपर। हाँ, बेंजीन का द्रव्यमान ऊपर और टोटल विलेय का द्रव्यमान नीचे। अपने 100। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या है जी हमारा? आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। लिखिए लो, ये है आयतन प्रतिशत अर्थात वॉल्यूम परसेंटेज। बाबू क्या है यह? पता है आप लोग को? बोलिए। हाँ, कैसे बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर क्या ले लेंगे? हाँ, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित क्या? मिलीलीटर में विलेय की मिलीलीटर में क्या? मात्रा। ओके, कैसे बोलेंगे? 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है? तो डेफिनेशन यहाँ खूब आराम से बोल दीजिएगा ना कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। सिमिलरली बाबू बताओ, आयतन प्रतिशत, देखो तो बाबू दिख रहा है उसमें जी? कहाँ से मिटा जाता? कहाँ से लिखा है? आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा क्या? विलेय का आयतन। बाबू किस चीज में? मिलीलीटर। अब बटा में यस बिलियन का आयतन। बाबू किस में? मिलीलीटर या मिलीलीटर में। ओके, इनटू 100। ओके, अब बताइए विलेय का आयतन कितना है?
छोटा भी और बिलियन का आयतन बड़ा भी इंटू ये क्या है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। ओके सुना तो मित्र को तो समझ में आ गया आपको। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आयतन प्रतिशत को भी बटा भी प्रतिशत भी लिखा जाता है और चूंकि यहाँ भी समान राशियों का अनुपात है इसलिए इसका भी कोई मात्रा यानी ये भी मात्रा हीन होता है। ओके बहादुर तो उम्मीद करता हूँ कि भी समझ में आ गया। और बताइए तो यहाँ से ये क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। मैं पूछूं कि 15% भी बाई भी का अर्थ बताइए। बहुत समझ में आ जाएगा ना। तो इसका आंसर खुद से लिख लेंगे आप। क्या बोलेंगे 100 मिलीलीटर बिलियन में 15 मिलीलीटर बिले है ये ना। 15% भी बाई भी का अर्थ होता है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 15 मिलीलीटर बिले उपस्थित है। ओके इज इट क्लियर एनी डाउट। ओके तो बाबू ये काम हो गया। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीका से पूछता है। बहादुर देखिए आप लोग देखिए। हाँ ये क्या है क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि जल में 15% इथाइल अल्कोहल का अर्थ बताएं। ओके यदि क्वेश्चन ऐसे देता है तो देखिए बात यहाँ पे न तो द्रव्यमान प्रतिशत न तो W/W% लिखा है ओके और न ही V/V% लिखा है। क्लियर। दूसरा चीज न तो द्रव्यमानानुसार कहा है और न आयतनानुसार कहा है। यदि भारानुसार कहता है तो वो द्रव्यमान प्रतिशत है और यदि आयतनानुसार कहता है तो आयतन प्रतिशत। मेरे भाई इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम में बहुत काम पड़ेगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल चलेंगे ना तो भाषा में बोलेगा सीधा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्या कि एनटीपी पर 5% यूरिया का प्रसारण दाब बताएं। ओके एनटीपी पर 5% यूरिया का प्रसारण दाब बताएं। तो यहाँ पे वो नहीं बोलेगा ना द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकता है आयतन प्रतिशत बोल सकता है या बोल देगा भारा अनुसार या आयतनानुसार और कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो कैसे समझेंगे समझेंगे ऐसे कि यदि बिले बिलायक दोनों ठोस है तो वह द्रव्यमान प्रतिशत। यदि बिले बिलायक दोनों द्रव है तो वहाँ आयतन प्रतिशत। यदि बिले ठोस और बिलायक द्रव है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। भेजा में घुसा था ना समझ में आता ना। याद रखे लो हमेशा कि हमने क्या बोला। जैसे देखिए यहीं पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। हमें समझना है कि जल द्रव है अल्कोहल भी द्रव है। जब द्रव है तो इसको आयतन प्रतिशत। तो इसका मतलब हुआ कि जल में 15% इथाइल अल्कोहल का अर्थ समझाए कहीं ना कहीं ये 15% क्वेश्चन में V/V का अर्थ दे रहा है। यही ना मतलब हुआ। अब बताइए तो 15% V/V का मतलब हो गया कि भाई कहीं ना कहीं 100 मिलीलीटर बिलियन है उसमें 15 मिलीलीटर बिले घुला है। ओके अब बताइए यह 15 मिलीलीटर बिले कौन है जी अल्कोहल और हमारा बिलाय कौन है तो बताइए तो बिलियन हुआ 100 मिलीलीटर का अब बिले है 15 तो बिलाय कितना हुआ। अरे मेरे भाई बोलो जल्दी से। अरे देख रहे हैं आप इसका मतलब हुआ कि 85 मिलीलीटर जल में 15 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल घुला है। कहलवा पहुंच गई समझ में आ गई। तो यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि जल में 15% इथाइल अल्कोहल का अर्थ समझाएं तो जवाब क्या देंगे आप कि जल में 15% इथाइल अल्कोहल का अर्थ हुआ कि 85 मिलीलीटर जल में 15 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल को घोला गया। बात समझ में। ओके
चलिए ये दो चीज हुआ। अब न्यूमेरिकल भी जैसे इसके पहले बताया था वैसे न्यूमेरिकल देगा तो बन जाएगा ना। सबसे मेन चीज है भाषा रीड कर लेना। ओके, सो सो लुटलू। सो टाइम हो गया 30 मिनट। अच्छा तो नोट कर लीजिए फ्रांस जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। परिभाषा का लिखिएगा, लिखिएगा जल्दी से। आयतन प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत का परिभाषा लिखिएगा, बोले जी। लिखिएगा 100 मिलीलीटर बिलियन में, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे संक्षिप्त में भी बाय भी प्रतिशत लिखा जाता है। इसे संक्षिप्त में भी बाय भी प्रतिशत लिखा जाता है। इसका भी कोई मात्रा नहीं होता। क्या नहीं होता बाबू? दो समान क्योंकि राशियों का यह दो अनुपात है। समान राशियों का अनुपात है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ओके, अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला को नोट कर लेना है और उसके बाद दो क्वेश्चनों का आंसर खुद से लिख देना है। ओके, चलिए वीडियो रोक लीजिए, इस काम को कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बाबू लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि बहुत आसान टॉपिक चल रहा है, इसलिए एक और साधारण पद को इस वीडियो में पढ़ा देते हैं। और वो साधारण पद क्या होगा बहादुर? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। टॉपिक दीजिए। थर्ड है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मास या वेट कर दीजिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके बाबू, देखिए तो देखिए ध्यान से, टॉपिक को ध्यान से देखिएगा तो सारे निकल जाएगा। सीधा सा बात है, द्रव्यमान आयतन यानी ऊपर वाला द्रव्यमान और नीचे वाला यानी विलेय द्रव्यमान और विलेय आयतन। सीधा सा बात कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन बोल देंगे ऐसे, क्वेश्चन नहीं आपका डेफिनेशन कि 100 मिलीलीटर क्या ले लेंगे भाई? बिलियन ले लेंगे। ओके, और 100 मिलीलीटर बिलियन ले लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यह जो विलेय है वो विलेय उसमें ग्राम में कितना घुला है। तब आपको समझ में आ गया कि एक जगह हमने आयतन ले लिया और एक जगह द्रव्यमान ले लिया। आयतन किसका लिए? द्रव्यमान किसका लिए? विलेय का। तो डेफिनेशन हो जाएगा आराम से। बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या बोलेंगे? 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उसका क्या कहलाता है? प्रतिशत। यस, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। यदि हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के फॉर्मूला की बात करें, द्रव्यमान आयतन
प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा विद्यार्थी? तो सीधा बोलेंगे कि सर विलेय का क्या बात द्रव्यमान किस में? ग्राम में। अब बटा में क्या? बिलियन का बिलियन का आयतन। किसका आयतन? बिलियन का आयतन किस चीज में बहादुर? और इंटू में क्या जी? 100। ओके, अब बताइए यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि विलेय का द्रव्यमान छोटा w अब बटा बिलियन का आयतन बड़ा भी इंटू में क्या जी? 100। और ये क्या है अपना? क्या शॉर्ट में चलेगा? जी सर। द्रव्यमान शॉर्ट में चलेगा आयतन और चलेगा तो चलाइए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके बाबू, अब बताइए इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसे जो है W बाई भी प्रतिशत संक्षिप्त में लिखा जाता है। और बताओ बाबू, यहाँ तक दोनों समान राशि नहीं ना है, तो इसका मात्रक होगा ऊपर में W का मात्रक, अरे द्रव्यमान का मात्रक, और आयतन किसमें? तो इसका कितना मात्रक हुआ? हो गया ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मात्रक होगा ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये ग्राम आया क्या थी बाबू? द्रव्यमान के लिए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और आयतन जो है मिलीलीटर में बिलियन का, इसलिए ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मात्रा क्या होता है? ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यदि एज यूजुअल पहले की तरह ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5% W बाई भी का अर्थ बताएं, तो हो जाएगा जी खूब आराम से। तो यहाँ आराम से बोल सकते हैं हम लोग कि 5% W बाई भी का अर्थ है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। ओके, 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम विलेय घुला है। और यदि इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं कि 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ बताएं। अच्छा, हम बार बार अर्थ बोल रहे हैं, और यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 5% W बाई भी का क्या तात्पर्य है? मीनिंग से हुआ ना? ओके, दे दो 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ बताए। हम क्या करेंगे भाई? सीधा बोल देंगे भाई कि यहाँ 5% ग्लूकोज ठोस पदार्थ है, जल द्रव पदार्थ है। तो बताइए तो ठोस द्रव को रिप्रेजेंटेशन लीटर मिलीलीटर आयतन से और ठोस को द्रव्यमान से। तो समझ जाएंगे कि W बाई भी है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम आराम से कि जी हाँ, इसका अर्थ हुआ कि 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला। तो उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन लिख देंगे आप। तो फटाक से लिखिए, फटाक से लिखिए सर। 100 मिलीलीटर बिलियन में 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ओके, इसे संक्षिप्त में W बाई भी प्रतिशत लिखा जाता है। जल्दी जरूर है। इसे संक्षिप्त में W बाई भी प्रतिशत लिखा जाता है। ओके, इसका मात्रक क्या होगा बाबू?
ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका मात्रा ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। हो गया बाबू। आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला, इस पे 2 क्वेश्चन जवाब अपने से लिखना है, और आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। क्या बाबू, आराम से इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए या यूट्यूब पे ही कमेंट कर लीजिए। ओके। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मन से पढ़ते रहिए। यदि कहीं दिक्कत होता है तो मुझसे बात कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।